हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज का सेशन भी आप लोगों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि राजस्थान के अंदर वर्ष 2025 में टीचर बनने का एक सुनहरा अवसर है। अपने यहाँ पे कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी भी है, तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है, और संस्कृत विभाग के अंदर थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है। और भाई साहब 27 और 28 तारीख को रीट की एग्जाम, और उसके बाद उम्मीद है कि इस बजट के अंदर लगभग 30,000 के आसपास थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि 2025 आपके टीचर बनने के मार्ग की बात, उसके अंदर एक स्वर्णिम इतिहास रचने वाला है। और जिसकी तैयारी बेहतर होगी, जाहिर सी बात है वो टीचर बनकर के जाएगा। अब यहां से हम बात करेंगे आज के सेशन में आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बात करें, सेल्फ स्टडी की बात करेंगे, नोट्स की हम बात करेंगे, बुक लिस्ट की हम बात करेंगे, और टेस्ट सीरीज की बात करेंगे, और अपना कंप्लीट प्लानिंग की हम बात करेंगे। सर होगा क्या? आपको ये तो पता लग गया होगा कि सेकंड ग्रेड के फॉर्म अपने यहां पे भरने स्टार्ट हो गए, और लगभग 2000 पदों के आसपास वैकेंसी यहां पर आई है। अब सेकंड ग्रेड की पूरी बात करें, क्योंकि यहां से चर्चा आती है सेकंड ग्रेड की। हमने बात की किसकी? हम बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड। तो सेकंड ग्रेड जो है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ी एग्जाम है। बहुत बड़ी एग्जाम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सेकंड ग्रेड की एग्जाम के बाद एक व्यक्ति जो है ना, उसके सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि यार मैं फर्स्ट ग्रेड का बन गया, अब ठीक है, लेकिन सेकंड ग्रेड के बाद एक व्यक्ति के मन में बड़ी अभिलाषाएं होती हैं। एक उनके मन में ऐसे कह सकते हैं, एक एस्पिरेंट व्यक्ति होता है कि यार नहीं, मैं सेकंड ग्रेड बन गया, अब मुझे फर्स्ट ग्रेड का बनना है। सेकंड ग्रेड के बनने वाले व्यक्ति के मन में होता है कि यार मुझे कॉलेज लेक्चर भी बनना है, और उसी के मन में होता है मुझे आरएस भी बनना है। तो मतलब राजस्थान के अंदर यदि सबसे एस्पिरेशनल पोस्ट की बात करें टीचर के अंदर, तो वो आपके आती है सेकंड ग्रेड। अब इस सेकंड ग्रेड की कुछ चीजें हैं जिनकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहली चीज यहां पर आती है कि यदि हम बात करें सर इसकी स्टडी कैसे करें, तो भाई साहब इसकी स्टडी जो है ना, आपको इसके दो फॉर्मेट तो आपको करने ही होंगे। पहली चीज, एक तो आपको इसको पढ़ना होगा, और दूसरा जो है इसकी स्टडी के अंदर आपको इसका रिवीजन करना होगा। जी हां, और ये दोनों प्लानों के ऊपर आपको काम करना ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पढ़ने की बात करें, चाहे आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हो, कहीं पर भी जाकर के पढ़ सकते हो, आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, कहीं पर भी जाकर के ऑफलाइन की बात करें, या फिर आप पढ़ सकते हो, आपकी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। लेकिन इन तीनों का एक अलग अलग अपने आप में फंडा है। यदि हम बात करें कोई बच्चा जो पहली बार तैयारी कर रहा है, यदि हम बात करें जिस कोई बच्चा जो है वो पहली बार तैयारी कर रहा है, पहली बार तैयारी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उस बच्चे को मेरी नजर के अंदर ऑफलाइन में जाना चाहिए। क्योंकि ऑफलाइन में जाने के बाद में उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो वो यहां से क्लियर होते हैं। जब टीचर सामने होता है तो बेसिकली बहुत सारी चीजें एकदम एग्जैक्ट क्लियर समझ में आती हैं। जब ऑनलाइन हम लोग पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें बच्चा पढ़ तो लेता है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो आप में से यदि कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, तो वहां पर मेरी उनको लिए सलाह रहेगी कि आपको ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। आप कहीं भी पढ़ो, लेकिन आपको ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन तैयारी कर रहा है पहली बार, उसके लिए बेहतर है। इसके अलावा आपको वहां पर एनवायरमेंट की बात करें, वो भी मिल जाएगा कि कौन कौन बच्चे यहां पर हैं और वो कितनी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा किसके साथ कंपटीशन है ये भी पता लग जाएगा। और वही बात है, उस बच्चे के अंदर एक नया मोटिवेशन, एक नया जोश और नया जुनून पैदा करती है। ऑनलाइन की बात करें, सामान्यतः हम लोग घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कहीं पर एक बार ऑफलाइन पढ़ लिया, तो फिर हम लोग घर बैठ करके ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, जाहिर सी बात है। या फिर हम घर बैठे यदि हम सेकंड टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ठीक है। या ऐसी कोई परिस्थितियां कि भाई हम लोग ऑफलाइन में ही जा सकते, तो उनके लिए तो आप घर बैठ करके पढ़ सकते हो। मतलब एक बार आपने ऑफलाइन कोचिंग कर ली, तो दोबारा जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप घर बैठ करके आराम से ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से तैयारी कर सकते हो। या फिर कई बार कोई बच्ची है या कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां और वो ऑफलाइन में नहीं आ सकता, तो वो भी घर बैठ के तैयारी कर सकता है। और उसके बाद में तीसरा फॉर्मेट आता है सेल्फ स्टडी। जी हां, जिस बच्चे ने एक बार तैयारी कर ली है, जिस बच्चे ने तैयारी की है पहले, और उसके साथ साथ उस बच्चे ने एक कोई एग्जाम भी दिया है। इसका मतलब है जिस बच्चे ने पहले तैयारी की है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, और उसके बाद वो एग्जाम दे चुका है, और इस एग्जाम के बाद यदि वो असफल हुआ है और अपनी असफलता का दोष किसी दूसरे को न देकर के अपने आप को दिया, और अपने आप में एनालिसिस किया कि मेरे अंदर ये गलतियां थी और मुझे उसमें सुधार करना है, तो उसके लिए सेल्फ स्टडी से बेहतर कोई कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। क्योंकि कई बार होता है हम लोग असफल हो गए, दोष किसको देते हैं? यार कोचिंग बेकार थी। दोष किसको देते हैं? कि टीचर बेकार था। दोष किसको देते हैं? कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। दोष किसको देते हैं? कि हम लोग यार हमें टाइम नहीं मिला। यदि हमने वो दोष उन एस्पेक्ट को देने के बजाय अपने आप को दिया कि मेरी तैयारी में कुछ कमी थी और मुझे इन बिंदुओं के ऊपर और कार्य करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जिन बच्चों ने इस चीज को एनालिसिस कर लिया ना भाई साहब, उनके लिए सेल्फ स्टडी से बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती। तो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट पोर्शन ऑफ द स्टडी, ये यहां से आता है। उसके बाद देखो, यदि हम बात करें यहां से नोट्स की बात करें,
किसकी बात करें? नोट्स की बात करें मेरे बच्चों, तो नोट्स जो है ना, ये नोट्स आपके सेल्फ के हो तो फिर मजे कुछ और हैं। दूसरे के नोट्स दूसरों की भाषा में होते हैं, दूसरों के नोट्स दूसरों की अप्रोच के अनुसार होते हैं। आप लोग एक बार पहली बार पढ़ो, पहली बार उसको पढ़ा, उसको लिखो, वो जो लिखोगे ना वही आपके नोट्स बन जाएंगे। तो नोट्स जो ना वो हमेशा सेल्फ होने चाहिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है पढ़ते रहे होंगे। भाई आपने ऑनलाइन कोर्स लिया होगा तो पढ़ते रहे होंगे तो उनको लिख रहे होंगे, ऑफलाइन कोर्स लिया होगा तो पढ़ रहे होंगे, और यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं पहले से तैयारी की है, तो आपने नोट्स तो अपने बनाए। तो नोट्स हमेशा सेल्फ नोट्स होने चाहिए, क्योंकि दूसरे के नोट्स के अंदर वो बातें होंगी जो उसको नहीं आती थी। हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं, नोट्स बनाते समय उन बातों को लिखते जो नहीं आती, जो बातें आती हैं हम लोग बहुत बार इसको स्किप कर देते हैं। यार ये तो बात आती है, क्यों लिखें? मैं हम लोग नोट्स बना रहे से सपोज करो मुझे राजस्थान की ज्योग्राफी के नोट्स बनाने हैं, तो मुझे जो बातें आती हैं मैं उनको क्यों लिखूंगा? जो नई बातें मुझे मिलने को मिली हैं, जो सुनने को मिली है, मैं उन्हीं को तो जोड़ूंगा। अब मेरा वही नोट्स को दूसरा व्यक्ति लेगा तो जाहिर सी बात है उसके लिए तो वो चीजें अननोन सी हो जाएंगी कि मैंने क्या स्किप किया था। तो नोट्स हमेशा खुद के होने चाहिए कि दूसरों के नोट्स के अंदर क्या चीजें लिखी गई है और क्या चीजें नहीं लिखी गई, ये आपके हिसाब से नहीं है, उस व्यक्ति के हिसाब से जिन्होंने पढ़ा था। और उसकी तैयारी का लेवल कुछ अलग हो सकता है और तुम्हारी तैयारी का लेवल कुछ अलग हो सकता है। तो सेल्फ नोट्स होने चाहिए। जी हाँ, उसके बाद यदि हम बात करें यहां से, एक है बुक लिस्ट की बात करें। सर बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, बुक कहां से लेकर के आए? तो बेटा बुकों की बात करें तो आपको यहां पर ऑथेंटिक सोर्स जो है ना इसके साथ तो जाना ही होगा। जैसे आप कहीं पर भी कोचिंग कर रहे हो तो आपको नोट्स तो पढ़ने ही पढ़ने। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके एनसीईआरटी की बात करें, इसके अनुसार अपने राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर आपके 6 से लेकर के 12वीं कक्षा तक की जो बुक्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सामान्यतः राजस्थान के एग्जामों में देखा गया कि जब जब राजस्थान में टीचर के एग्जाम हुई है वहां पर 6 से लेकर के 12 के एग्जाम से हूबहू 70 से 80% पेपर आता है। लगभग 70 से 80% पेपर जो है वो आरबीएससी के अंदर चलने वाली 6 से लेकर के 12वीं तक की बुक में आ जाती है। या फिर हम लोग इसकी जानकारी के लिए हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, या फिर किसी डिपार्टमेंट की बात करें उसकी एनुअल जो रिपोर्ट होती है, इस एनुअल रिपोर्ट को भी हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन मोस्टली मेरे हिसाब से जो आपके लिए बुक लिस्ट जो होगी, या तो आप जहां से कोचिंग कर रहे हो उसके नोट्स, वो जो नोट्स जो आपने तैयार किए अपने हाथों से, और उसके क्योंकि ये जो नोट्स हैं ये नोट्स आपके एनसीईआरटी बेस्ड भी होते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट बेस्ड भी होते हैं, और ये आपके डिपार्टमेंट की एनुअल रिपोर्ट के आधार पर भी होते हैं। और यदि फिर भी लगे कि गुरुजी कुछ कमी है तो भाई साहब 6 से लेकर के 12वीं तक की बुक पढ़ लेना, क्योंकि राजस्थान की टीचर एग्जाम में मोस्टली 80% सिलेबस जो है वो आपके आरबीएससी के अंदर 6 से चलने वाली 6 से 12वीं तक चलने वाली किताबों से कवर होता है। यकीन ना आए तो पुराने पेपर देख लेना, बहुत कुछ चीजें बदल जाएंगी और बहुत आपके जो मन में जो भ्रम थे वो भी दूर हो जाएंगे, और आपकी जो थॉट थी उसके अंदर भी परिवर्तन आ जाएगा। और उसके साथ साथ एक यदि हम बात करें टेस्ट सीरीज, तो मेरे भाई होता क्या है इस टेस्ट सीरीज की बात करें कि आप लोगों ने पढ़ाई की, 100% पढ़ाई की है साहब, उसके बाद आप लोगों ने रिवीजन भी किया, बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद आप गए एग्जाम देने, और जैसे एग्जाम हॉल में गए आप वहां पर हो गए 0। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा तो बहुत कुछ था, हमने उसको रिवीजन भी बहुत अच्छे से किया, लेकिन जब एग्जाम हॉल में गए तो वहां पर एग्जाम हॉल का फोबिया जो है ना वो ऐसा होता है कि जो आती हुई चीजें उनको भी भुला देता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस एग्जाम हॉल का जो भूत है ना, इस भूत को दूर करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज से गुजरना होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज 2 चीजें हैं। पहला, एग्जाम हॉल का फोबिया आपका दूर कर देंगे। दूसरी बात, इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको ये चीजें पता लग जाएंगी कि मेरी यहाँ पे कमी है। सपोज करो आप में से कोई बच्चा एसएसटी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, या फिर साइंसेस सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, उसको लगा मैंने सब कुछ पढ़ लिया, रिवीजन कर दिया, उसके बाद उसने अपना दिया टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज के अंदर देने के बाद उसको देखा कि भाई मेरे तो एक पोर्शन में तो नंबर कम आए हैं, एक पार्ट में तो मेरा नंबर कम है, इसका पता लग जाएगा कि इस पार्ट में मेरी अभी भी कुछ कमियां हैं। तो टेस्ट सीरीज ये आपके एग्जाम हॉल की एक्चुअल जो परिस्थितियां होती है उससे आपको रूबरू कराता है। इसके अलावा जो आपका पोर्शन कमजोर है, जो पार्ट आपको कमजोर है, वो भी आपको यहां से बताते हैं। तो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट ऑप्शन उन बच्चों के लिए जो पहले से तैयारी कर चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं। इसके अलावा आप लोग 6 से लेकर के 12 तक आरबीएससी की बुकों के गो थ्रू हो सकते हो। इसके अलावा यहां से हम बात करें नोट्स, ये नोट्स हमेशा आपके होने चाहिए। और टेस्ट सीरीज तो किसी भी सिलेक्शन वाले बच्चे से पूछना, किसी से भी पूछ लेना, वो 100% आपको यही कहेगा कि टेस्ट सीरीज के बिना तो सफलता अधूरी सी है। तो ये था अपना आज का सेशन, और उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आया तिरंगा महोत्सव इस गणतंत्र दिवस के ऊपर, जहां पे 23 से लेकर के 28 जनवरी तक आपको मिल रहा है उत्कर्ष के अंदर, उत्कर्ष ऐप में उपलब्ध सभी टीचिंग कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% का डिस्काउंट। उसके साथ साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, और यदि आप मौजूदा को किसी कोर्स में पढ़ रहे हो और अपनी वैलिडिटी को बढ़ाना चाहते हो तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसके अलावा जितनी भी आपकी टेस्ट सीरीज है, टीचिंग
एग्जाम को लेकर के, वहां पर भी आपको 10% का छूट जो है, वहां पर भी आपको अप टू 90% की छूट आपको यहां पे दी जा रही है। तो अभी के लिए बस इतना, धन्यवाद।